मकर संक्रांति 2023 कब है मकर संक्रांति? जाने इस त्योहार से जुड़ी धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति के त्योहार का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति का त्योहार धार्मिक, ज्योतिषीय और सांस्कृतिक नजरिए से यह पर्व खास होता है। हिंदू धर्म में जहां पर सभी त्योहारों की गणना चंद्रमा की गणना पर तिथियों के अनुसार मनाया जाता है, वहीं मकर संक्रांति का त्योहार सूर्य पर आधारित पंचांग की गणना के आधार पर मनाया जाता है। सौर कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाई जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य 14 जनवरी 2023 की रात 8:21 पर मकर राशि में गोचर करेंगे। उदया तिथि 15 जनवरी को प्राप्त हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति नए साल में 15 जनवरी 2023 को मनाई जाएगी। ज्योतिष शास्त्र की मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इस कारण से मकर संक्रांति कहते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य उत्तरायण होते हैं। मकर संक्रांति से मौसम में बदलाव शुरू होने लगते हैं। शरद ऋतु जाने लगती है और बसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति के बाद से दिन लंबे होने लगते हैं और रात छोटी होने लगती है। इन सब के अलावा मकर संक्रांति के त्योहार का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं देश भर में मकर संक्रांति को लेकर क्या है परंपरा और मान्यताएं। मकर संक्रांति से जुड़ी प्रमुख धार्मिक और ज्योतिषीय मान्यताएं। मकर संक्रांति पर सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर चलते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने पर सूर्य देव की पूजा पाठ का महत्व बढ़ जाता है। इस दिन पूजा पाठ और दान करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन दान करने से उसका फल कई गुना ज्यादा हो जाता है। मकर संक्रांति के पर्व का ज्योतिष शास्त्र में विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति पर सूर्य धनु राशि की यात्रा को विराम देते हुए मकर राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण होने को देवता का दिन प्रारंभ हो जाता है। शास्त्रों में सूर्य के दक्षिणायन को देवताओं का रात मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य और शनि दोनों की आपस में शत्रुता का भाव रहता है। मकर संक्रांति पर सूर्य देव अपने पुत्र शनि की मकर राशि में प्रवेश करते हैं। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने से सूर्य देव की उपासना, दान और स्नान का महत्व बढ़ जाता है। मकर संक्रांति से शरद ऋतु का समापन और बसंत ऋतु का शुभारंभ माना जाता है। मकर संक्रांति से नई फसलें तैयार हो जाती है, जिसकी कटाई करने के बाद यह त्योहार माना जाता है। मकर संक्रांति को देश के अलग अलग राज्यों में कई नामों से इस त्योहार को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत में मकर संक्रांति को पोंगल और गुजरात में मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। पंजाब में मकर संक्रांति को लोहड़ी के रूप में विशेष तौर पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन शाम को लोहड़ी जलाई जाती है, जिसमें तिल, गुड़, मक्का और तिल के लड्डू को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। असम में मकर संक्रांति के त्योहार को माघ बिहू और भोगाली बिहू के रूप मनाया जाता है।
मकर संक्रांति पर सूर्य देव के उत्तरायण होने पर ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। मकर संक्रांति पर पवित्र नदियों में स्नान करने की परंपरा होती है। इस त्योहार पर बड़ी संख्या में गंगा सागर और प्रयाग में लोग गंगा में डुबकी लगाकर स्नान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति पर जो देह का त्याग करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उद्या तिथि में स्नान दिलाएगा अक्षय पुण्य राशि के अनुसार करें दान। मकर संक्रांति के दिन दान पुण्य और गंगा स्नान का महत्व है। सूर्योदय से पहले यानी उद्या तिथि में स्नान कर अक्षत और फूल डालकर जल सूर्य देव को अर्पित करें। वर्ष 2023 की मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, परंतु मकर राशि में शुभ ग्रह बुध और शनि उपस्थित होंगे। ऐसा संयोग काफी शुभ माना जाता है। राशि के अनुसार करें दान। मेष गरीबों को तिल का दान करें। वृषभ ऊनी वस्त्रों का दान करें। मिथुन अन्न का दान करें। कर्क ऊनी वस्त्र तिल साबुन दान करें। सिंह तिल कंबल का दान करें। कन्या उड़द की दाल तिल दान करें। तुला तिल तेल का दान करें। वृश्चिक खिचड़ी का दान करें। धनु चने की दाल खिचड़ी दान करें। मकर ऊनी वस्त्र कंबल पुस्तक दान करें। कुंभ आर्थिक स्थिति के अनुसार दान करें। मीन चने की दाल और अन्न दान करें। 14 जनवरी से मकर राशि में सूर्य का गोचर 12 राशियों पर क्या होगा, इसका प्रभाव। ग्रहों के राजा सूर्य 14 जनवरी को अपने पुत्र शनि की राशि मकर में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से देवताओं का दिन शुरू होगा और मलमास खत्म हो जाएगा। सूर्य के मकर राशि में इस गोचर से सभी 12 राशि प्रभावित होगी। आइए समझते हैं कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा। मेष राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर अब इस राशि के जातकों के लिए दशम भाव में होगा। इस भाव से जातक के कार्यस्थल और उसकी लीडरशिप का बोध होता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके चौथे भाव पर होगी। इस समय आपको अपनी नौकरी में तरक्की मिल सकती है। आप अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करने में सफल होंगे। सूर्य की कृपा से सरकार से जुड़े लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। इस गोचर काल में आपके परिवार में किसी मांगलिक कार्य का आयोजन किया जा सकता है। इस समय आप अपनी वाणी और बुद्धि के बल पर कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर देने वाले होंगे। वृष राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य देव चौथे भाव होते हैं। इस भाव से जातक के मानसिक सुख, भौतिक सुख और मां का विचार किया जाता है। सूर्य देव अब वृष राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि आपके तीसरे भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपको भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आपके करियर में आपको तरक्की मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। सूर्य की कृपा से धार्मिक स्थल की यात्रा के साथ ही गुरुओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। इस समय आपका साहस और पराक्रम भी बढ़ा हुआ रहने वाला है। मिथुन राशि। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव के स्वामी होते हैं। इस भाव से व्यक्ति के साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अब 8वें भाव में गोचर करेंगे। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दूसरे भाव पर होगी।
अष्टम भाव में सूर्य का गोचर शुभ नहीं होता है। इस समय आपको बेहद सावधानी से वाहन चलाने की सलाह दी जाती है। इस समय आपको धन के लेन देन के मामलों में सावधान रहना होगा, वही अपनी वाणी से किसी को नुकसान नहीं करना है। सरकारी नौकरी कर रहे जातकों को इस समय सीनियर का सहयोग नहीं मिलेगा, जिससे उनका मन थोड़ा परेशान हो सकता है। कर्क राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दूसरे भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर अब कर्क राशि के जातकों के लिए सप्तम भाव से होगा। इस भाव से जातक के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके लग्न पर होगी। सूर्य के गोचर के प्रभाव से आपको अपने जीवन साथी की सेहत का ध्यान रखना होगा। इस समय कोई भी मनमुटाव कलह का कारण न बने, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस समय आपको नौकरी में उच्च अधिकारी सहयोग प्रदान करने वाले रहेंगे। इस समय ससुराल पक्ष से किसी भी प्रकार का कोई लेन देन नहीं करें। सिंह राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य लग्नेश होते हैं। इस भाव से जातक के व्यक्तित्व का बोध होता है। सूर्य सिंह राशि के जातकों के लिए छठे भाव में गोचर करेंगे। इस भाव से जातक के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 12वें भाव पर होगी। छठे भाव में सूर्य को शत्रुहंता कहा गया है। इस गोचर के कारण आपके सभी शत्रु खत्म हो जाएंगे। सिंह राशि के जातकों को नौकरी में अच्छे अवसर प्राप्त होने वाले हैं। इस समय आयात निर्यात से जुड़े जातकों को बढ़िया मुनाफा प्राप्त होगा। सरकार के साथ काम कर रहे जातकों को बढ़िया अवसर मिलेंगे। कन्या राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 12वें भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब पंचम भाव से होगा। इस भाव से जातक के प्रेम, रोमांस और पुत्र का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके एकादश भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर के प्रभाव से प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों को सफलता मिलने वाली है। इस समय शेयर मार्केट से जुड़े जातकों को अच्छा लाभ मिलने की उम्मीद है। व्यापारी वर्ग को भी इस समय बढ़िया मुनाफे की उम्मीद दिखाई पड़ रही है। इस समय आपको अपने पिता का सहयोग प्राप्त होगा। संतान पक्ष से भी शुभ समाचार प्राप्त होगा। तुला राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए अब सूर्य का गोचर चौथे स्थान से होगा। इस भाव से जातक की मानसिक शक्ति और भौतिक सुख का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके दशम भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपको थोड़ा मानसिक तनाव संभव है। इस समय आपको कार्यस्थल पर अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है। सूर्य के कारण सरकारी नौकरी से जुड़े जातकों को लाभ होने की उम्मीद है। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो समय अनुकूल है। वृश्चिक राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य दशम भाव के स्वामी होते हैं। इस भाव से जातक के कर्म स्थल और लीडरशिप का पता चलता है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य अब तीसरे भाव में गोचर करने वाले हैं। इस भाव से साहस का विचार होता है। सूर्य की दृष्टि अब आपके नवम भाव पर होगी।
इस गोचर के कारण आपको यात्राओं से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय आपको अपने पिता और भाग्य का सहयोग मिलने वाला है। अगर आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाह रहे हैं तो इसमें आपको मदद मिल सकती है। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को इस समय कोई अच्छी खबर मिल सकती है। धनु राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य नवम भाव के स्वामी होते हैं। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब दूसरे स्थान से होगा। इस भाव से जातक की वाणी और संचित धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 8वें भाव पर होगी। सूर्य के इस गोचर से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस समय आपको वाहन चलाते समय पूरी सावधानी बरतनी होगी। गुप्त विद्या की ओर आपका आकर्षण बढ़ सकता है। इस समय किसी भी प्रकार की पारिवारिक कलह से आपको बचकर रहना होगा। सूर्य देव के इस गोचर में आपको धन निवेश के लिए अच्छे अवसर के मौके मिल सकते हैं, जिनका आपको फायदा उठाना चाहिए। मकर राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, जो कि अशुभ भाव माना गया है। इस भाव से जीवन में होने वाली दुर्घटना और आकस्मिक घटनाओं का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य अब लग्न में ही गोचर करने वाले हैं। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके सप्तम भाव पर होने वाली है। इस समय आपके कार्यों में थोड़ी देरी हो सकती है। आपके पिता के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। हड्डियों से जुड़ी किसी परेशानी से आपका सामना हो सकता है। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपनी पत्नी के साथ व्यर्थ मतभेद न होने दे। कुंभ राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य मारक स्थान के स्वामी होते हैं। सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार किया जाता है। इस राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर अब 12वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके 6ठे भाव पर होगी। इस समय आपको अपने कीमती सामान का ध्यान रखना होगा। नौकरी में जो तरक्की आप चाह रहे हैं, उसमें अभी थोड़ा समय लगने वाला है। इस समय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों को थोड़ी कठिनाई महसूस हो सकती है। इस गोचर के दौरान आयात और निर्यात से जुड़े कारोबारी वर्ग को पैसे से जुड़ी कठिनाई सामने आ सकती है। मीन राशि, इस राशि के जातकों के लिए सूर्य 6ठे स्थान के स्वामी होते हैं। सूर्य का गोचर इस राशि के जातकों के लिए अब एकादश भाव से होने जा रहा है। इस भाव से जातक के कार्य सिद्धि का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान सूर्य की दृष्टि अब आपके पंचम स्थान पर होगी। इस गोचर के कारण मीन राशि के जातकों के जीवन में खुशियों की बहार होगी। सूर्य के प्रभाव से आपके शत्रु नष्ट होंगे और आपको यात्राओं से लाभ होगा। कारोबारी वर्ग को लाभ होगा। नौकरी कर रहे जातकों को सफलता मिलेगी। अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। जो छात्र सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल रहने वाला है।